नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी व्याकरण में आज रसों को लेकर हम फिर से उपस्थित हैं, जिसमें आज हम ऐसे तथ्य आपके सामने रखेंगे जिनसे आप आज तक अवगत नहीं हुए हैं। हिंदी में बहुत कुछ है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता हैं। तो आज हम आपको रसों के देवता और उनके वर्णों के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे कि किस रस को किसने क्या माना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रसों के देवता। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि रसों की संख्या 9 मानी गई है, लेकिन नाटकों में रसों की संख्या सिर्फ 8 होती है। और रस संप्रदाय के प्रवर्तक हमने बताए थे भरत मुनि हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी रसो व रसा माना गया है। संस्कृत काव्यशास्त्र में रुद्रट ने सर्वप्रथम रसों को अलंकारों की दास्ता से मुक्त किया था और रीतियों और वृत्तियों में रसानुकूलता पर बल दिया था। रुद्रट रस के 4 भेद बताए थे उन्होंने, सहयोग, वियोग, प्रच्छन्न और प्रकाश। इन्होंने शांत एवं प्रेयान 2 नए रसों का उल्लेख किया है तथा शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान माना है। दंडी ने माधुर्य गुण को रस का पर्यायवाची कहा है। ग्रामत्व दोष के परिहार में रस की सत्ता स्वीकार की है। रस सिद्धांत के बारे में पढ़ने के बाद आज हम देखते हैं कि श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस के देवता कौन हैं। तो सबसे पहले श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रति का मतलब होता है प्रेम, ठीक है। तो श्रृंगार रस के जो देवता हैं वो कौन है, श्री कृष्ण हैं। और इनका रंग कैसा है, श्याम वर्ण है। केवल यही नहीं जानना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, इससे आगे भी है, ठीक है। इसके बाद है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव आपको पता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है और जो शंकर के गढ़ हैं वो हंसाने का कार्य करते हैं। और इनका जो वर्ण होता है वो श्वेत वर्ण होता है, सफ़ेद वर्ण। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। और इसके जो देवता हैं वो महेंद्र हैं और इसका जो कलर है, रंग है, वो है स्वर्ण सादृश यानी सोने के समान। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है और इसके जो देवता हैं वो रुद्र हैं और इनका रंग था लाल वर्ण। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। इसके जो देवता हैं वो कालदेव हैं। कृष्ण वर्ण है इनका। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और इनके जो देवता हैं वो यम हैं और इनका कपोत वर्ण है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है और इसके जो देवता हैं वो हैं महाकाल और उनका रंग जो है वो नीला रंग है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है और शांत रस के जो देवता हैं वो विष्णु जी हैं। इनका जो रंग है वो कुंद पुष्प, एक कुंद का पुष्प होता है उसके सादृश्य है, अथवा चंद्र सदृश शुक्ल वर्ण का इनका रंग है। हिंदी आचार्यों ने करुण रस का देवता वरुण को माना है। अब बात करते हैं स्थायी भाव की। स्थायी भाव जानने से पहले कुछ चीज़ें और स्पष्ट किए देता हूँ कि रस के 4 अवयव होते हैं। सबसे पहले होता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रीत कवि देव ने शब्द और अर्थ को काव्य का रस कहा, रस को श्रृंगार का प्राण कहा, आत्मा कहा। रस विवेचन का स्वर्ण युग 850 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक माना गया है। स्थायी भाव की संख्या सिर्फ 9 बताई गई है। मूलतः 9 ही रस माने गए हैं। रसराज श्रृंगार रस को कहा गया है। आचार्य बामन ने स्थायी भाव को रस की आत्मा कहा है क्योंकि मूल रूप से 9 रस हैं, 9 ही स्थायी भाव हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं
श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस के प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका का मिलन होता है, वहाँ श्रृंगार संयोग होता है। और दूसरा होता है विप्रलंब, जिसे वियोग श्रृंगार बोलते हैं। इसका स्थायी भाव होता है दाम्पत्य विषयक विभोग, ठीक है, जन्म और रति, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति होता है, दाम्पत्य विषयक यानी नायक नायिका या पति पत्नी का। इसमें विशेष क्या है कि मतीराम ने संयोग को रसराज कहा है, ठीक है। यानी श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा है? तो आपको अच्छे से याद रखना है, मतीराम ने कहा है। वियोग श्रृंगार को रसों की रानी भी कहा गया है। अब बात करते हैं वीर रस की। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक है। लेकिन जो वीर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं आपने 3 पढ़े होंगे, लेकिन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर। शिवांगी, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर ये भी वीर की श्रेणी में आते हैं। और इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। हास रस का स्थायी भाव हास होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है। करुण रस का शोक होता है। बीभत्स रस का जुगुप्सा होता है। भयानक रस का भय होता है। अद्भुत रस का विस्मय होता है। शांत रस का निर्वेद होता है। 9वें रस के रूप में आचार्य उद्भट ने इसे मान्यता प्रदान की है। वात्सल रस का स्थायी भाव वत्सलता होता है। 10वें रस के रूप में आचार्य विश्वनाथ ने इसे मान्यता दी है। 11वां रस आपका भक्ति रस होता है, ठीक है, जिसका जो स्थायी भाव है श्रद्धा या अनुराग होता है। कहीं आपको श्रद्धा भी लिखी मिल सकती है, कहीं आपको अनुराग भी लिखा मिल सकता है, इसलिए कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अनुराग। 11वें रस के रूप में आचार्य गोस्वामी ने इसे मान्यता प्रदान की है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि वीर रस क्या है। वीर रस क्या है कि जहाँ पे वीरता के भाव प्रकट हों, ठीक है। अधिकांशतर माखनलाल चतुर्वेदी की आपको रचनाएं और वीरचंद आला के जितने भी उदाहरण हैं वे सभी वीर रस में मिलेंगे। दानवीर कर्ण भी आपके इसी में आएंगे। हास रस का स्थायी भाव हंसी होता है, जहाँ पे हमें हंसाया जाए, हंसी आए जिस काव्य को सुनकर। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, जहाँ पर हमारी कोई चीज़ खो जाए उस और या कोई अनिष्ट काम हो जाए उस पर जो हमें गुस्सा आता है वो क्रोध होता है, रौद्र रूप होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का मतलब है जहाँ पे हमारी कोई ऐसी चीज़ खो जाए जो कभी मिले ना या कोई बिछुड़ जाए तब हमें शोक होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। बीभत्स का मतलब होता है किसी चीज़ को एक तरफ देखने के बाद दोबारा उस तरफ देखने की आकांक्षा न कर पाना, हिम्मत न जुटा पाना, ये बीभत्स रस होता है। जैसे रास्ते में अगर कोई कुत्ता मरा हुआ पड़ा है छिन्न भिन्न अवस्था में, तो आप उसे एक बार देखने के बाद दोबारा नहीं देख पाएंगे, बस यही जुगुप्सा होती है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, जहाँ पर आपको डर लगे। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, ये अतिशयोक्ति अलंकार में भी आता है, इसके उदाहरण आते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। सांसारिक मोह माया से जब ध्यान भंग हो जाता है तो पार ब्रह्म परमेश्वर को पाने की जो चेष्टा होती है वो शांत रस में आती है। इसके जो देवता कहे गए हैं वो राम कहे गए हैं। वात्सल रस का स्थायी भाव वत्सलता होता है, जहाँ पे अपने से छोटे बच्चों को या छोटे स्नेही जनों को प्रेम किया जाए वहाँ पे वात्सल रस होता है। यदि यशोदा माता अपने बालक को खिलाएंगी तो वहाँ पे वात्सल रस होगा। यदि उनके बालक को सूरदास खिलाएंगे तो वहाँ पे भक्ति रस होगा। भक्ति का मतलब होता है श्रद्धा, और भक्ति का मतलब इसका जो स्थायी भाव होता है वो अनुराग होता है। उम्मीद है चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रस माने हैं। श्रृंगार, हास्य, करुणोद्र, वीर, बीभत्स, भयानक, अद्भुत। शांत रस को स्थान नहीं दिया है। उनके अनुसार श्रृंगार से हास्य, रौद्र से करुण। देखो प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि श्रृंगार रस से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो हास्य रस की हुई है। रौद्र रस से किसकी हुई है, तो करुण की हुई है। वीर रस से किसकी हुई है, तो अद्भुत रस की उत्पत्ति है। इन्होंने श्रृंगार को उत्तम रस इन्होंने भी माना है, ठीक है। भरत मुनि ने श्रृंगार रस को प्रमुख माना है। विश्वनाथ ने अद्भुत रस को प्रमुख माना है। रसों का मूल चमत्कार अद्भुत रस को मानते हैं आचार्य विश्वनाथ जी। भवभूति
एको रस करुण एव निमित्त भेदः, अर्थात भवभूत ने करुण रस को ही प्रमुखता दी है। सूरदास ने वात्सल रस को प्रमुखता दी है, या वात्सल रस के सम्राट सूरदास कहे गए हैं। रस मैत्री की बात करते हैं। परस्पर मित्र कौन कौन से रस होते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो जो परस्पर मित्र रस होते हैं जिनमें मैत्री भावना होती है, तो वो वीर रस, अद्भुत और रौद्र, ये परस्पर मित्र हैं। वीर, अद्भुत और रौद्र आप समझ सकते हैं। अद्भुत, रौद्र और वीर। उसके बाद श्रृंगार और हास्य और अद्भुत, इनमें भी मित्रता है आपस में। बीभत्स और भयानक रस में आपस में मित्रता है। अब परस्पर विरोधी देखते हैं, एक दूसरे के विरोधी कौन है। तो करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक और बीभत्स रस ये आपस में विरोधी हैं। भयानक और करुण रस हास्य रस के विरोधी हैं, मतलब ये हास्य रस में आपस में विरोध रखते हैं। हास्य और श्रृंगार करुण रस के विरोधी हैं। हास्य, श्रृंगार और शांत ये रौद्र रस के विरोधी हैं। श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांत और हास्य ये भयानक रस के विरोधी हैं। श्रृंगार विभत्स रस का और रौद्र अद्भुत रस का विरोधी है। अब बात करते हैं रसों कि भारती ने क्या माना। भरतमुनि नाट्य शास्त्र में 4 प्रकार की वृत्ति मानते हैं। नंबर 1 भारतीय वृत्ति है। भारतीय वृत्ति से तात्पर्य है भारतीय वृत्ति, इसमें पुरुषों द्वारा करुण एवं अद्भुत रस को दर्शाया गया है। यानी ये भरतमुनि मानते हैं कि भारतीय वृत्ति में पुरुषों द्वारा करुण एवं अद्भुत रस होते हैं, यानी इनके वाहक जो हैं वो कौन है, पुरुष हैं। कैसकी वृत्ति में इन्होंने कहा है, एक कैसकी वृत्ति और रसों में कही गई है, जिसमें कहा गया है कि स्त्रियों द्वारा श्रृंगार और हास्य रस निकला है। ठीक है, यानी श्रृंगार और हास्य रस की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसकी वृत्ति अर्थात स्त्रियों से। उसके बाद आर्भटी वृत्ति में कहा गया है कि उद्वत यानी उद्दत वृत्ति है, विभत्स, भयानक और रौद्र रस। शांतवी वृत्ति में युद्ध और शौर्य का वर्णन किया गया है, जिसमें वीर, रौद्र और अद्भुत को कहा गया है। भारतीय शब्द प्रदान है तथा कैसकी, आर्भटी, शांतवी यह अर्थ प्रदान है। अब बात करते हैं कुछ रसवादी आचार्यों की। जैसे जो रसवादी आचार्य हुए हैं वो हैं भट्टलोलक, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, ये रसवादी आचार्य हुए हैं। कुछ रस विरोधी भी हुए हैं, जैसे भामा, दंडी, बामन, उद्भट और रुद्रट। रस विरोधी आचार्यों ने रस का विरोध काव्य के प्राण के रूप में किया, रस का सीधे विरोध नहीं किया है। तो कुछ रसों पर रसवादी आचार्यों ने ग्रंथ भी लिखे, जैसे केशव प्रसाद ने रसिक प्रिया लिखा है, कुलपति मिश्र ने रस रहस्य लिखा है, श्रुति मिश्र ने रस रत्नाकर लिखा है, मतीराम ने रसराज लिखा है, रसलीन रस ने प्रबोध लिखा है, चिंतामणि ने रस सारांश लिखा है, देव ने सुख सागर तरंग लिखा है, देव ने भवानी विलास भी लिखा है, इनमें रसों की ही बात की गई है। देव ने रस विलास भी लिखा है और भवानी विलास भी लिखा है। इस तरीके से उम्मीद आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अब हम अगले वीडियो में आपको रसों के बारे में बताएंगे, कि सरल तरीके से बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, कि किस में कौन सा रस होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।